सभी धर्मों के बारे में और सभी जातियों के बारे में ये विज्ञान क्या कहता है, यानी शिक्षा क्या कहता है, ये आप जानेंगे आज नारेंद्र कहानीकार की कहानी में प्यारे मित्रों। तो विज्ञान, जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है उसको पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले धरती जब बनी थी तो सबसे पहले आदिमानव का जन्म हुआ था। तब ना तो कोई धर्म था, ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम धर्म था, ना सिख धर्म था, ना ईसाई धर्म था, ना जैन धर्म था, ना बौद्ध धर्म था। जब आदिमानव का जन्म हुआ था उनको भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था। जैसे एक छोटे बच्चे को किसी चीज का भी ज्ञान नहीं होता, जैसे एक छोटे बच्चे को किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से आदिमानव को भी ज्ञान नहीं था। विज्ञान कहता है कि जो है जात और इंसान की उत्पत्ति आदिमानव है। और ये सभी, अब तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि सभी धर्म आपस में ही उलझते रहते हैं। क्या हिंदू धर्म, क्या मुस्लिम धर्म, क्या सिख धर्म, क्या ईसाई धर्म, क्या जैन धर्म, क्या बौद्ध धर्म। सभी धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारे पूजनी सबसे बड़े हैं। हिंदू धर्म का कहता है हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। मुस्लिम धर्म का कहता है कि हमारे अल्लाह सबसे बड़े हैं। सिख धर्म का कहता है कि हमारे वाहिगुरु सबसे बड़े हैं। ईसाई धर्म का कहता है हमारे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं। बौद्ध धर्म का कहता है हमारे बौद्ध भगवान सबसे बड़े हैं। अरे भाई, बड़ा कौन है? विद्यालय में शिक्षा क्या कहता है कि सबसे पहले आदिमानव का जन्म हुआ। तो इंसान का धर्म की बात ही नहीं रह गई। विज्ञान ने बता दिया कि धर्म की बात ही नहीं रह गई। जब आदिमानव का धरती पे जन्म हुआ था तो सभी इंसान, क्या हम, क्या तुम, जितना भी धरती पे इंसान रहता है, वो सभी क्या हो गया? आदिमानव की जाति हो गया। धर्म की तो बात ही नहीं रह गई यार, वो सभी लोग मानव जाति का हो गया। यानी जो आदिमानव हुए थे, जो धरती जब बनी थी, जो आदिमानव का जन्म हुआ था, जिसको वन मानुष कहा जाता है, विज्ञान में बच्चों को पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है? कमेंट करके बताओ नरेंद्र कहानीकार को कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। और उसी स्कूल में यदि उसका पिता एडमिशन करवाने के लिए किसी का बच्चा भी जाता है तो उसके पिता से जात पूछी जाती है, तुम्हारी कौन सी जात है, उसी के पिता से पूछी जाती है, उस बच्चे की जात चलती है। यदि किसी भी गवर्नमेंट विभाग में उसको पोस्ट मिलती है तो वहां पे जात लगता है। जाति आय प्रमाण पत्र लगता है, नहीं लगता है? हाँ, जाति आय प्रमाण पत्र लगता है, हर किसी चीज में हो सकता है। लेकिन जब विज्ञान ये कहता है कि जाति सबसे पहले आदिमानव हुए थे तो इंसान की जात मानव होनी चाहिए। ये कैसे हो सकती है? हर इंसान बराबर कैसे हो सकता है? जितना भी भारत के अंदर रहता है, हर इंसान कैसे बराबर हो सकता है, ये जानने की लालसा आप भी रखते हैं तो हमारे चैनल पर है न्यू, तो नरेंद्र कहानीकार के चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां। तो प्यारे मित्रों, वो सभी धर्मों के लोग और सभी जाति के लोग यदि बराबरी करना चाहते हैं, भारत देश के वो नागरिक बनना चाहते हैं, तो नरेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे और स्कूलों से जाति का नाम हटवाएंगे। जब तक इस देश से, स्कूलों से ये जाति का नाम नहीं हटेगा, तब तक देश में जाति का नाम नहीं हटेगा। जब स्कूलों से जाति का नाम कटेगा तभी हर बच्चा, हर इंसान भारत का नागरिक वास्तव में नागरिक तभी कहलाएगा जब स्कूलों से जाति का नाम हट जाएगा। तो प्यारे मित्रों, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान
क्या कहता है, विज्ञान की बातों को आप समझ गए होंगे और नरेंद्र कहानीकार की बातों को समझ गए होंगे। तो प्यारे मित्रों, ये सभी धर्मों के समझाने की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे एक अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार एक नई कहानी के साथ में आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।